एक गांव में एक चालाक और घमंडी व्यक्ति रहता था। नाम था लाला राम। जब भी कोई जरूरतमंद उसके पास मदद मांगने आता तो वह बजाय उनकी मदद करने के उनका उपहास उड़ाता। वह कहता, सबका अपना अपना भाग्य है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। वह अपने कर्मों को भी हल्के में लेता था। झूठ बोलना, जरूरतमंदों की मदद न करना, दूसरों का हक मारना उसकी आदत बन चुका था। एक बार एक वृद्ध साधु उसके गांव में पधारे। लोग साधु के पीछे पीछे चल पड़े। घमंडी लालाराम भी साधु के पीछे हो लिया। एक बार उसने साधु को पीछे से रोकना भी चाहा, पर साधु रुके नहीं और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और कर्म का महत्व समझाने लगे। लालाराम साधु की सीख का मजाक उड़ाते हुए बोला, महाराज, अगर कर्म सचमुच लौट कर आते हैं तो मुझे अब तक इसकी सजा क्यों नहीं मिली? यह कहकर हंसने लगा। साधु शांत स्वर में लालाराम से बोले, बेटा, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। इंतजार करो, बीज बोया है तो फल आने दो। साल बीतते गए। लालाराम का व्यवसाय बढ़ता गया। उसे धन और वैभव खूब मिला, पर उसका मन और निर्दयी होता गया। वह गरीबों का मजाक उड़ाता। उसने अपने वृद्ध माता पिता को भी वृद्धाश्रम में भेज दिया। एक दिन अचानक उसे अजीब सी बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टरों ने कहा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लोगों ने धीरे धीरे उसका साथ छोड़ दिया। एक दिन वही साधु फिर उस गांव में आया। जब उसे लालाराम की बीमारी के बारे में पता चला तो वह लालाराम से मिलने उसके घर पहुंचा। साधु को देखकर बीमार लालाराम रो पड़ा। साधु बोले, याद है तुमने एक बार कहा था कि कर्म मुझे क्यों नहीं पकड़ते? देखो, जिस दर्द की अनदेखी तुमने दूसरों के प्रति दिखाई, वही दर्द अब तुम्हारे जीवन में उतर आया है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने साधु से पूछा, अब क्या करूं महाराज? साधु ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। ईश्वर से क्षमा मांगो, जरूरतमंदों की सहायता करो। पश्चाताप ही मुक्ति का मार्ग है। साधु की बात मानकर लालाराम ने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। वह भूखों को भोजन कराता और गरीबों की धन देकर सहायता करता। लालाराम को अब काफी शांति मिलती। उसने खुद को बदल डाला था। अंत समय में उसके चेहरे पर शांत भाव था, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।